दुनिया में सबसे ज्यादा किसी परिवार के यहाँ छापा पड़ा होगा तो वो व्यक्ति है लालू प्रसाद। लालू परिवार हमेशा से सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने वाली परिवार के रूप में विपक्षी एकता का जो मीटिंग हुआ है उससे खास करके प्रधानमंत्री किस तरीके से बौखला गए हैं। तेजस्वी यादव जी नरेंद्र मोदी जी के आंख में आंख डाल के, अमित शाह जी के आंख में आंख डाल करके भाजपा को, आरएसएस को चुनौती देने का काम कर। नमस्कार, मैं अखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉक। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद नेता हैं, हम उनसे जानेंगे कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव और लालू परिवार को मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई नई चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसको लेकर लगातार सियासत भी है। भाजपा इस्तीफा मांग रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देखते हैं आप, चार्जशीट दाखिल हो गई है, फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं? देखिए, लालू परिवार हमेशा से सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने वाली परिवार के रूप में है और लालू परिवार का मतलब पूरा बिहार होता है और पूरे बिहार के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ में, आरएसएस के खिलाफ में, सांप्रदायिक लोग को, दंगाइयों लोग के खिलाफ में हमेशा से लड़ती रही है। और कभी भी लालू परिवार, चाहे उनके दुनिया में सबसे ज्यादा किसी परिवार के यहाँ छापा पड़ा होगा तो वो व्यक्ति है लालू परिवार। और ये छापा इस वजह से पड़ा कि लालू यादव जी ने बिहार के गरीब गुरबे के, दलित पिछले अकलियतों को ज्वान देने का काम किया, उनको ताकत देने का काम किया, उनको यह एहसास कराया कि संविधान में भी तुम्हारे बराबरी का ताकत है। तो इस वजह से लालू यादव जी पर इस तरीके का हमला होते जा रहा, कोई नई बात नहीं है। और अभी तेजस्वी यादव जी का सप्लीमेंट्री, जब दो यही लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में दो बार सीबीआई ने साक्ष्य के अभाव में केसेस को रिजेक्ट कर चुका था, उसको फिर से सप्लीमेंट्री एफआईआर दर्ज करके, जब बिहार में भाजपा सत्ता से दखल होती है, उसके बाद से फिर भारतीय जनता पार्टी के जो 3 जमाई है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई एक्टिव होती है और एक्टिव होने के बाद इस तरीके का कार्रवाई किया जाता है। पिताजी रेल मंत्री थे, तो ये पूरी देश की जनता वो जान रही है, स्पष्ट रूप से जान रही है कि किस तरीके से जो बिहार में विगत 23 तारीख को जो एक विपक्षी एकता का जो मीटिंग हुआ है उससे खास करके प्रधानमंत्री किस तरीके से बौखला गए हैं और दिमागी रूप से डिरेल हो गए हैं। जब जिस समय मणिपुर जल रहा है उस समय वो मन की बात कर रहे हैं, जिस समय मणिपुर जल रहा है, जिस समय मेट्रो में वो सेल्फी खिंचा रहे हैं। तो मणिपुर के सवाल पर देश की जनता जानना चाहती थी कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाए, मणिपुर में शांति के स्थापित करें, वहाँ के सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो, वहाँ के लोगों का जान माल की सुरक्षा की जाए। तो ऐसे समय में विपक्ष के लोगों को डराने के लिए इस तरीके का घिनौनी हरकत वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उम्र के नाम पर आप लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। 10-12 साल उम्र कर रहे हैं तेजस्वी यादव का। कहीं कहीं उम्र के नाम पर बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वही सच्चाई है, वही हकीकत है और देश की जनता जान रही है कि दो बार जब इस मामला खारिज हो चुका है, संसद के सामने भी आया था मामला और दो बार खारिज हो चुका है मामला, तो उसके बाद उसमें अलग से सप्लीमेंट्री एफआईआर में तेजस्वी जी का नाम ला करके और चार्जशीट दायर किया गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी नरेंद्र मोदी जी के आंख में आंख डाल के, अमित शाह जी के आंख में आंख डाल करके भाजपा को, आरएसएस को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री खुले मन से बोलते हैं कि घोटालेबाजों पर कार्रवाई करेंगे और कुछ दिन के बाद ही अब इस तरह की सीबीआई चार्जशीट दाखिल, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, प्रधानमंत्री खुले मन से बोलते हैं जब उनका कुर्सी जाने की बात होती है, लेकिन आप सब कोई देख सकते हैं कि किस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा को किस तरीके से पहले किया जाता है और फिर उनको अपने दल में शामिल किया जाता है। किस तरीके से जो व्यापम घोटाला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला, देश का सबसे बड़ा घोटाला, व्यापम घोटाला, तो शिवराज सिंह चौहान उस पर आरोपी है, उस पर उनका जुबान नहीं, उनके साथ खड़ा होते हैं। किस तरीके से येदियुरप्पा कर्नाटक में जो घोटाला में आरोपित हुए और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम, रेड्डी बंधु वहीं किस तरीके से उनको अपने साथ रखने का काम करते हैं। किस तरीके से आप शिवेंदु अधिकारी, जिनके पास में आप छापा मारते हैं, तमाम तरह के दफा लगाते हैं, लेकिन आपके पार्टी में जब शामिल हो जाते हैं तो वो राह साफ हो जाते हैं। तो ये साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी भय दिखा करके सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल का भी हाल में आप कल परसों देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अजीत पवार को, छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री और मंत्री का शपथ दिलाया गया, जिस पर 70,000 रुपया का स्वयं आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री।
और जो बड़े बड़े घोटालेबाज हैं उनको रेड कारपेट बिछा करके विदेश भगाने का काम करते हैं प्रधानमंत्री। तो देश की जनता जान रही है कि असल में भ्रष्टाचार, सबका साथ और भ्रष्टाचारियों का विकास करने वाली अगर कोई व्यक्ति है इस देश में तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे थे नरेंद्र मोदी और भाजपा को लेकर सतीश दास ने हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें।